गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना। आज डीएलडी सेकेंड ईयर का जो हमारा है चैप्टर है शिक्षक और अनुसंधान। तो उसके अंदर टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स है क्या, तो उसके ऊपर अगर अपने देखते हैं, सांख्यिकी का आंकड़ों का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना, उसमें प्रयुक्त सिद्धांतों, उनकी विधियों के बारे में पढ़ना ही सांख्यिकी है। यानी सांख्यिकी हमारा क्या करती है, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, जो हमारे पास विवरण होता है, उनका निर्वचन करना, उनका संग्रह करना और उसमें से रिजल्ट निकालना, ये सांख्यिकी है। अब सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगला टॉपिक है इसमें, आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, अगर आपके पास आंकड़े बिखरे हुए हैं, डाटा है आपका बिखरा हुआ है, उस डाटे में से अगर आप परिणाम निकालना चाहते हैं, आप किसी चीज की तुलना करना चाहते हैं, और अगर आप चाहे किसी भी क्षेत्र में लीजिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, स्कूल का रिजल्ट बनाना वगैरह हो गया, अलग अलग डाटा होता है। एग्रीकल्चर में ले लीजिए, किसान का ले लीजिए, चाहे आप बिजनेस में ले लीजिए, सब जगह सांख्यिकी का उपयोग होता है। और हर जगह सांख्यिकी का अध्ययन करके, आंकड़ों का विश्लेषण करके, संग्रह करके आगे की योजनाएं, प्लानिंग बनाई जा सकती है। देखिए, बिना एक योजना शब्द आ गया, नियोजन शब्द आ गया। नियोजन क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाना। योजना आप कब बना पाओगे, जब आपके पास आंकड़े होंगे, आपके पास तथ्य होंगे, उसके परिणाम होंगे, उसके आधार पर ही आगे आप योजना बना सकते हो। जैसा एक परिभाषा है, बिना योजना के कार्य करना तीर और तुक्के पर आधारित है, जिसमें अनेक भ्रम और शंकाएं पैदा होती है। यानी बिना प्लानिंग के अगर आप काम करोगे तो उसमें अनेक भ्रम और शंकाएं होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आवश्यकता आप समझ गए होंगे। आवश्यकताएं हर क्षेत्र में है, सांख्यिकी सर्वमान्य है, सभी क्षेत्रों में है, और इसके द्वारा रिजल्ट निकालकर, गतिविधियां करके, प्लानिंग करके आगे हम बढ़ सकते हैं। शिक्षा में भी अगर अपने करते हैं, कौन से बच्चे अच्छे हैं, कमजोर हैं, एक शिक्षक के लिए भी ये चीज जरूरी है। उसके बाद सांख्यिकी का महत्व, क्या लाभ है, महत्व क्या है। तो सांख्यिकी का नेक्स्ट टॉपिक है महत्व। महत्व की अगर अपने बात करें, संकीर्णता को दूर करती है। पहला महत्व है कि जो हमारे आंकड़े हैं उनको समझने योग्य बनाती है। कौन बनाता है, सांख्यिकी। और उसमें हम जैसे अलग अलग डाटा है, हमारा स्टूडेंट्स का डाटा है, आपके विद्यार्थियों का परिणाम के, टेस्ट के, अर्धवार्षिक के, वार्षिक के, अलग अलग है। तो उस सबको कलेक्ट करके हम एक परीक्षा परिणाम और तथ्यात्मक दे पाते हैं, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ है, परिणामों को नापती है। यानी कौन सा बालक अच्छा है, कौन ज्यादा नंबर ले रहा है, कौन अंक कम ले रहा है, परिणामों से नापता है। गत वर्ष क्या रहा, इस वर्ष क्या है, क्या परिणाम है। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझे तो देश की अर्थव्यवस्था कैसी चले, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये परिणामों को मापती है, ये इसका दूसरा लाभ है। तीसरा, संबंधों का अध्ययन करती है। जो सांख्यिकी के द्वारा जो हम विभिन्न तत्व होते हैं, उसके आपस में संबंधों का अध्ययन भी कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम, बालकों में आपस में कौन अच्छा, कौन कैसा, किस सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा, किसका नहीं, और ओवरऑल क्या रिजल्ट है। दो संस्थाओं का अगर रिजल्ट की तुलना करें तो आपसी संबंधों का अध्ययन भी इसके द्वारा कर सकते हैं। मानव अनुभवों को बढ़ाती है। सांख्यिकी क्या करती है, समय दूसरों की क्रियाओं को समझना, वर्णन करना, मापना, ये सारी चीजें होती है, इसलिए ये अनुभव के आधार पर भी उपयोग में की जाती है। और अगला टॉपिक है, देखिए, सांख्यिकी में आंकड़ों का सारणीकरण। जो हमें डाटा दिया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 5, 3, 2, 1, 3, 6, यानी ये आपको डाटा दे रखा है। इस डाटे को किसमें करना, सारणी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले जैसे सबसे छोटी डिजिट है 1, इसके बाद यहां आ जाएगा मिलान चिन्ह, और नेक्स्ट में आ जाएगा बारंबारता। अगर अपने बनाएंगे 1 कितनी बार आया, एक बार, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1। इसी प्रकार 2 कितनी बार आया है,
2 बार, 1 और 2 या 2। यानी इस प्रकार से जो हमारा डाटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, इनको सारणी में बनाना, दंडारेख जैसे इस प्रकार दंडारेख में प्रकट करना, किसी भी प्रकार से वर्तारेख में प्रकट करना, ये सब चीज सारणीकरण में आती है। बारंबारता जैसे x 10 11 12 और इसके आप देखिए 2 3 4। तो देखिए बारंबार बार बार आना, 10 है वो कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार आया। 11 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसको कहते हैं बारंबारता, बार बार रिपीट होना, बार बार आना। यानी जैसे 12 है वो कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो इसको अपने क्या कहेंगे भाई? बारंबारता कहेंगे। उसके बाद है वर्ग सारणी। जब भी अपने इसको पढ़ेंगे तो कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। वर्ग देखिए जैसे 10 से 20, 20 से 30, x और f देखिए 2 और 3। ये जो यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे 20 से 30 वर्ग हो गया, 10 से 20 वर्ग हो गया, 30 से 40 वर्ग हो गया, तो ये वर्ग है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग अंतराल, इंटरवल। इन वर्गों के बीच में कितने का अंतर है? जैसे 20 से 30, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। ये क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल, आई इंटरवल भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है वर्ग की सीमाएं। सीमाएं 2 होती है भाई, ये L1 और ये L2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखिए जैसे 20 से 30 का ग्रुप है, एक सीमा ये होगी और एक सीमा ये होगी। अब आप इतनी लोग समझ गए होंगे। आंकड़ों का सारणीकरण करना, बारंबारता, वर्ग अंतराल और सीमाएं। आगे अपने सवाल करते हैं। संख्यांकी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लास्ट ईयर मैंने अभी पेपर देखे उनमें क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखिए स्टूडेंट्स, जो सवाल कितने प्रकार से आता है समांतर माध्य। वैसे तो समांतर माध्य का मतलब एवरेज है, औसत लेना ही समांतर माध्य है। ठीक है, किस प्रकार से? देखिए 3 प्रकार से सवाल आ सकते हैं, 2 3 4 2 एक टाइप का सवाल। दूसरा x 10 11 12 13 14 और उसकी f है 2 3 4 2 1। और तीसरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, x और f है 2 3 4 2। यानी आपको समांतर माध्य का सवाल 3 टाइप का आ सकता है मैक्सिमम। देखिए पहला आंकड़े जो है सारणीबद्ध नहीं की हुई। दूसरे में जो आंकड़े कम है, यदि डाटा बहुत ज्यादा हो तो इस सीरीज में सवाल होता है। इसका मतलब क्या है? 0 से 10, यानी एक आपका ग्रुप बना दिया, 0 से 10 के बीच में कितने डिजिट है? 2 डिजिट। 10 से 20 कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। इसी प्रकार 10 कितनी बार आया? 2 बार। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना, जैसा कि अपने पहले पढ़ चुके हैं। 11 कितनी बार आया? 3 बार। 12 कितनी बार आया? 4 बार। तो ये 3 सवाल हैं भाई आपके, जो आपको माध्य के ऊपर आ सकते हैं। तीनों के फार्मूले नोट करें सभी लोग। ये समांतर माध्य का प्रतीक है सिग्मा x अपॉन n। x ये वाले x कहलाते हैं पदमूल्य, ये सारे x हैं। और नंबर 1 2 3 4 5 ये इसके नंबर। इसके अंदर देखिए दूसरे सवाल के अंदर यहां केवल x है, इसमें क्या f और दे रखा है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा f x अपॉन सिग्मा f। यानी f और x का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और f को जोड़ के भाग देना है।
तीसरे प्रकार का सवाल, ये आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहां तो मल्टीप्लाई सीधा कर दिया, अब यहां कैसे करें। इस सवाल में और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमें जो x है ना, x1 नया लेना पड़ेगा, वो मिड वैल्यू, मध्य मान 0 और 10। अगर आपको देखिए मध्य मान 0 और 10 के बीच में मध्य मान कितना आया, 5। देखो कैसे निकालते हैं, 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 10 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 5। आगे 10 से 20 के बीच में 15, 25, 35। ये क्या हो गया भैया, मिड वैल्यू, मध्य मान। अब अपने तीनों प्रकार के सवाल एक एक सवाल पूरा करके देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल, पहले सवाल में आपको समांतर माध्य करना है। फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा देखिए ये कितने हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन कितनी रकमें है भाई, 1 2 3 4 5। अब आपको करना क्या है, इनका टोटल करना है। 3 और 2 5, 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12/5। अगर अपने इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 4 पंजा 20, 2.4 आंसर आ गया। तो पहले तरीके का अगर इस प्रकार से आपको डिजिट दे दे, ऐसा छोटा क्वेश्चन 1 नंबर गया नो टाइप में, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ सकता है। कुछ भी नहीं करना इनका, आम भाषा में तो यही है कि इन डाटा का टोटल करो और जितनी रकमें दे रखी उसका भाग कर देंगे। आगे दूसरे प्रकार का सवाल जो आपको समांतर माध्य का आ सकता है, वो देखिए x कोई भी मान लो आप डाटा, जैसे 10, 11, 12, 13 और इसकी f कोई भी मान सकते हो आपकी, जो है 1 2 4 3। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आपको यदि ये सवाल दिया हो इस प्रकार से और आपको कहे कि आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपको करना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य इक्वल सिग्मा, इस पहले वाले में केवल x था तो हमने x लिया था, इसमें क्या f और x दो है तो दोनों ले लो, f x सिग्मा f का टोटल सिग्मा f। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करें कि सर उसमें तो आपने जोड़ लगाया था, मतलब वो ही बन रहा है पहले वाला ही। देखिए 10 एक बार आया, 11 दो बार आया, तो वो डिजिटें तो वही काउंट होंगी। अगर अपने उसी पहले वाले में लिखे तो लिख सकते हैं 10, 11 कितनी बार आया, 2 बार, 12 कितनी बार आया, 4 बार। तो उस तरह से करोगे तो भी वही हो जाएगा। तो अपने फार्मूले के अनुसार करेंगे ताकि समय की भी बचत रहेगी। तो सबसे पहले f और x, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है f और x प्राप्त करने के लिए। 10 एकम 10, 11 into 2 22, 12 into 4 48, 13 into 3 क्या हो गया भैया, 39। अब हमारा सवाल, हमारा फार्मूला पूछ रहा है जोड़, सिग्मा का मतलब टोटल करना है किसका, f और x का। ये fx प्राप्त हो गया, इसका टोटल सिग्मा fx, जोड़ लगाएं आप, ठीक है। और 10 और 9 19, 1 2 4 6 6, अरे 1
2 2 4 4 और 4 8 8 और 3 11। टोटल सही है, अभी चेक कर लेना। 10 19 2 4 4 4 8 8 और 3 11। और F का टोटल सिग्मा F, ये आपकी F है। 3 और 4 7 और 10। फॉर्मूले के अनुसार लिख लेंगे। सिग्मा fx कितना है आपका 119 और f का जोड़ सिग्मा f का टोटल 10। अगर अपने 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.9 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका समांतर माध्य हो गया इस प्रकार के सवाल। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे प्रकार का सवाल समांतर माध्य का। तीसरे प्रकार का सवाल जैसे 0 से सीरीज है हमारी, ठीक है, सारणी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कोई भी काल्पनिक सारणी ले लो। आपको जब सवाल आने लग गया तो सवाल आपके लिए कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके सामने f वही मान लीजिए जैसे 1 2 4 3, ये आपके सवाल। देखिए x f का मतलब होता है बारंबारता, हिंदी में बारंबारता कह देते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। 0 से 10 एक डिजिट, 10 से 20 के ग्रुप में 2 और 20 से 30 के ग्रुप में 4 और 30 से 40 में 3। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी f और x का मल्टीप्लाई करना है, f का टोटल करना है और आंसर आपका आ जाएगा। सुनिए, अब आप यहां होंगे कि सर मल्टीप्लाई 0 से करें या 10 से करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भैया, मिड वैल्यू, मध्यमान। मध्यमान 0 से 10 का मध्यमान 5, 10 से 20 का मध्यमान 15, 20 से 30 का 25 और 30 से 40 का मध्यमान हो गया आपका 35। अब ये आपका x आ गया। इसको अगर अपने भूल जाएं, इस साइड को अगर अपने भूल जाएं तो सवाल जो पहले किया था वो सेम बन गया। ये x और ये f है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सवालों में। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे fx, 1 को 5 से किया 5, 15 दूना 30, 25 चौका 100 और 35 तिया 105। टोटल करेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा fx 0 3 और 1 4 2, यानी सिग्मा fx 240 और सिग्मा f का टोटल 10। सवाल को पुट कर देंगे फार्मूले में, 240 अपॉन 10 24 आंसर। देखिए आपका मध्यमान जो समांतर माध्य कितना आ गया, 24 आ गया। अब आप समांतर माध्य अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो भैया व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है, कॉल कर लेना, बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और घर में सेफ रहें, कोरोना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और खुश रहें। धन्यवाद।